So, जैसे कि हम बात कर रहे थे कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी कोइंसिडेंट और ऑर्थोगोनल, यानी वो क्या कंडीशन है जिसकी बेसिस के ऊपर हम क्या सकते हैं, यानी जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन को देखते हुए हम बता सकते हैं कि लाइन जो हैं ये आपस में कोइंसिडेंट होंगी यानी ओवरलैपिंग होंगी या ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने जो है वो देखा जी कि अगर दो लाइंस जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस को टू लाइंस जिनसे वो जॉइंट इक्वेशन बनी है, अगर उस फॉर्म में लिखा जाए तो उनकी स्लोप्स फाइंड आउट कर ली जाए तो हम बता सकते हैं कि कितना एंगल बन रहा है। बिकॉज एंगल जानना, वो चाहे कोइंसिडेंट हैं या वो ऑर्थोगोनल है, उसके लिए हमें थीटा फाइंड आउट करना आएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब अगर आप देखें तो थीटा, अब m1 माइनस m2, अब ये इसको देखना एंड देन 1 प्लस m1 m2। पहले हम देख लेते हैं व्हाट, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको 1, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। देखें अगर आप यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर लूँ और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने स्क्वायर भी कर लिया स्क्वायर रूट भी कर लिया, अब जो स्क्वायर रूट है वो इसके ऊपर रहेगा, स्क्वायर रूट जो है वो इसके ऊपर एज इट इज रहेगा। वो इसको ओपन करें, ये बन जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए m1 प्लस m2 की फॉर्म में स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे -2 था, बिकॉज यहाँ पे इनसाइड में हमारे पास नेगेटिव था, तो हम इसको यहाँ पे नेगेटिव शो करेंगे, दिस इज नेगेटिव। अब इसको प्लस फॉर्म में यानी m1 प्लस m2 करने की सूरत के लिए मुझे प्लस 2m1 m2 ऐड करना पड़ेगा और माइनस 2m1 m2 यानी प्लस m2 ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइटली राइट साइड पे करूंगा, यहाँ पे देखें। अब अगर आप देखें तो ये चीज यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab इसको देखते हुए ये बन जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस टू माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2। इसका मतलब है टेंजेंट थीटा को सिंपल यानी सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास स्लोप्स का सम और स्लोप्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। स्लोप आपके पास गिवन है, ये देख सकते हैं आप, स्लोप हमारे पास गिवन है एंड व्हाट इज अ सम, यानी अगर आप यहां से देखें तो m1 प्लस m2 किसके इक्वल हो सकता है। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली इसको करूंगा जस्ट टू यानी स्पेस को अवॉइड करते हुए, m1 प्लस m2 यानी स्पेस को कंसिडर करते हुए मैं इसको जल्दी से करूंगा। अब देखें m1 प्लस m2, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो नेगेटिव है जब ब्रैकेट ओपन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये एलिमेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐड करते हुए ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो माइनस एच और माइनस एच ये बन जाएगा -2h ओवर बी, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा -2h ओवर बी, -2h ओवर बी। इसी तरह से अगर आप m1 m2 करते हैं प्रोडक्ट देखें तो आप देखिए नेगेटिव टाइम नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स ए स्क्वायर माइनस, ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी, तो ए बी अवर बी स्क्वायर, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में b इंटू बी है तो बन जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से b कैंसिल, तो m1 m2 किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू a अवर b। इसका मतलब है m1 m2 जो है वो m1 प्लस m2 माइनस 2h ओवर b है और m1 m2 a ओवर b है। अब इसको इस गिवन जो हमारे पास फॉर्म आगे इसके अंदर इंसर्ट करें तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 मीन के 2h ओवर b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 कितना हो गया a ओवर b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a ओवर b, 1 प्लस a ओवर b एंड दिस इज स्क्वायर रूट, ये आपका किस में आ गया, स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा टेन थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 4h स्क्वायर ओवर b माइनस 4a ओवर b और डिवाइडेड बाय ये b स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय b, एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा
बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसका, चले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम बी से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। आई मीन मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो दैट मीन्स के बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4h स्क्वायर माइनस 4ab, 4h स्क्वायर माइनस 4ab। अब डिवाइडेड बाय a प्लस बी, डिवाइडेड बाय b प्लस ए प्लस बी और b लिखा जा सकता है। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर लें तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा 4, अगर मैं कॉमन भी ले लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, अभी स्क्वायर रूट है, जबकि बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा आवर बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओवर बी। अब यहाँ पे बी जो है वो बी से कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी आवर ए प्लस बी, आवर ए प्लस बी। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स के टेंजेंट थीटा जो होगा आपका, टेंजेंट थीटा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी आवर ए प्लस बी। और अगर आपने यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, हम कहते हैं जी अगर लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर, केस 1, केस नंबर 1, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस जो है वो तो अगर तो वो पैरेलल हैं, अगर तो वो पैरेलल हैं तो क्या होगा, अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसमें जो अगर वो पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा, फिर थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो टेंजेंट थीटा के अंदर वो क्या है, टेंजेंट थीटा के अंदर वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि टेंजेंट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0, टेंजेंट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब ये तभी आ सकता है जब आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए, यानी ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर जो है, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब है अगर तो आपका एच स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर आ जाए तो आप एच और ए बी, आपको पता है वो दोनों हमने इक्वेशन के अंदर यूज किया था, इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर तो इसमें एच स्क्वायर, एच की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय बी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और अगर सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर होगा या ऑर्थोगोनल होगा, दैट मींस कि टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, मीन कि थीटा जो है, सबसे पहले देखें थीटा अगर 90 डिग्रीज के इक्वल है तो दैट मींस कि टेंजेंट थीटा जो है वो अनडिफाइंड है, फिर टेंजेंट थीटा इज अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड है तो दैट मींस ये तभी आ सकता है, ये तभी आ सकता है कि जब a प्लस बी जो है वो इक्वल टू हो जाए 0 के, a प्लस बी किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, बिकॉज जब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 मीन टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अनडिफाइंड के इक्वल, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो आपकी जो दो लाइंस हैं स्ट्रेट, जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो क्या है आपस में, परपेंडिकुलर हैं, वो क्या है आपस में, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर मेरे पास एक इक्वेशन इस तरह से हो, अगर मेरे पास एक इक्वेशन इस तरह से हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे शो करूं कि ए एक्स स्क्वेयर, आई मीन सॉरी, अगर मैं लिखता हूं कि 4x स्क्वेयर प्लस 6xy माइनस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर आप देखें तो a प्लस बी जो है, यानी दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, यानी माइनस 4b है। तो अगर आप इसमें a प्लस बी देखें तो क्या है, 0। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि therefore lines are perpendicular, यानी ये जो होमोजीनियस इक्वेशन लिखी गई है इसमें जो दोनों लाइंस हैं जिनसे होमोजीनियस इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन बनाई गई है वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमें ये